फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज अदाकारा सायरा बानो की बात करेंगे। कश्मीर की गली में मेरे यार शब खैर, पलकों की छाँव में रहने दो, प्यार की कसम कमाल हो गया, जब से तुझे जान गई, हाय मेरी जान गई, ओ सनम तेरे हो गए हम, तुमको हमारी उम्र लग जाए, कान्हा ना पर्वत ना सागर, उनसे मिले नजर के मेरे होश उड़ गए, अब जाएंगे कितनी दूर, मैं चली देखो प्यार की गली, आज ये कहना होगा। अरे सुनो एक बात सुना, तुम्हारे संग तो रैन बिताई, कहाँ बिताऊं दिन, छोटी सी उम्र में लग गया रो, हाय हो रूठा है तो मना लेंगे, ट्रेनिंग आया पिया थोड़ा सा सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ। मां नसीम बानो एक्ट्रेस थीं, पिता मियां एहसान उल हक फिल्म प्रोड्यूसर। सायरा छोटी थीं तभी माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। कहा जाता है कि एहसान उल हक बंटवारे के बाद पाकिस्तान में रहने लगे और नसीम बानो इंडिया में ही रहने लगीं। सायरा बानो और उनके भाई सुल्तान अहमद को लंदन में पढ़ाई के लिए भेज दिया। वहां उनकी देखभाल उनकी नानी शमशाद अब्दुल वहीद खान करती थीं। स्कूल में ही सायरा बानो को एक्टिंग करने का शौक पैदा हो गया था। वो अपनी मां नसीम बानो की तरह खूबसूरत दिखना चाहती थीं और एक्ट्रेस बनना चाहती थीं। इसके साथ साथ बचपन से ही उनके मन में दिलीप कुमार के लिए एक खास मोहब्बत पैदा हो गई थी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की प्रेम कहानी के बारे में दिलीप कुमार ने अपनी बुक में क्या लिखा है, ये आपको अलग से एक एपिसोड में बताएंगे। इस एपिसोड में सायरा के फिल्मी सफ़र की बात करते हैं। दिलीप कुमार सायरा की मां नसीम बानो को नसीम आपा कहते थे, यानी बहन। लंदन से चिट्ठियां लिखकर सायरा बानो अपनी मां से दिलीप कुमार की पसंद और नापसंद पूछा करती थीं। जब पता चला कि दिलीप कुमार को उर्दू और फारसी ज़बान से बहुत मोहब्बत है तो सायरा इंडिया आकर उर्दू सीखने पर जोर देने लगीं। नसीम बानो ने इसलिए सायरा को लंदन भेजा था कि फिल्मी माहौल से दूर रहे। घूम फिर कर बात वहीं आ गई। निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी ने सायरा बानो को शम्मी कपूर के साथ जंगली में काम करने का मौका दे दिया। जंगली ने शम्मी कपूर को तो बेहद फेमस कर ही दिया था, सायरा बानो की मासूमियत और ग्लैमर को भी पॉपुलर कर दिया। जंगली 1961 में रिलीज हुई। बहुत लोगों ने सिर्फ सायरा बानो के लिए फिल्म बार बार देखी। जंगली 1961 की दूसरी सबसे बड़ी हिट थी। जंगली के लिए सायरा को बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनेशन मिला। 1962 में सायरा की फिल्म शादी रिलीज हुई, जिसमें उनकी जोड़ी मनोज कुमार के साथ थी। वो धर्मेंद्र की बहन बनी थीं। अगले साल 1963 में शम्मी कपूर के साथ फिल्म आई ब्लफ मास्टर। सायरा ने अपने फैंस की लिस्ट में और कई लोगों को शामिल कर लिया। इंडस्ट्री के लोग जानते थे कि सायरा दिलीप कुमार की दीवानी है, इसलिए कई फिल्म मेकर्स दोनों को साथ में कास्ट करके फिल्म बनाना चाहते थे, पर दिलीप कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। 1964 सायरा के लिए अच्छा रहा। उस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी आई मिलन की बेला। सायरा की जोड़ी राजेंद्र कुमार के साथ बनी, साथ धर्मेंद्र भी थे। उसी साल बिस्वजीत के साथ हिट फिल्म आई अप्रैल फूल। पोस्टर पर शॉर्ट ड्रेस में बैठी सायरा बानो ही बहुत थीं दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने के लिए। सायरा बानो की खूबी ये भी थी कि शॉर्ट ड्रेस में भी वो कभी चीप नहीं लगती थीं। उनके चेहरे की मासूमियत उनके लुक पर हावी हो जाती थी। यही उनकी कशिश थी। उनके बोलने के अंदाज में एक सरलता थी, आवाज में एक ईमानदारी थी। यही बातें उनकी खास अट्रैक्शन थीं। 1964 में
सायरा की जॉय मुखर्जी के साथ 2 फिल्में रिलीज हुईं, आओ प्यार करें, दूर की आवाज़। ये वो समय था जब साधना और आशा पारेख सबसे फेमस नायिकाएं थीं। साधना ने कहा था कि हम तीनों को फिल्म में लेने के लिए सीधा हिसाब था। जिसको डांस चाहिए वो आशा पारेख को कास्ट करता था, जिसको बहुत हसीन चेहरा चाहिए वो सायरा बानो को, जिसको थोड़ी सी एक्टिंग ड्रामा भी करवाना है वो मुझे यानी साधना को कास्ट करता था। तीनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त भी रहीं। साधना अब इस दुनिया में नहीं है। 1965 में सायरा बानो की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई। साज और आवाज की जब शूटिंग शुरू हुई थी तो मुहूर्त क्लैप दिलीप कुमार ने दिया था। फिल्म 1966 में रिलीज हुई। उसी साल जॉय के साथ सायरा बानो की एक और फिल्म आई, ये जिंदगी कितनी हसीन है। उसी साल देव आनंद के साथ फिल्म आई प्यार मोहब्बत। 11 अक्टूबर 1966 सायरा बानो का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उनकी दिलीप कुमार के साथ शादी हो गई। तब सायरा 22 साल की थीं और दिलीप कुमार उनसे 22 साल बड़े थे, यानी 44 के थे। 1967 में सायरा की जॉय मुखर्जी के साथ फिल्म आई शागिर्द। सायरा ने गांव की लड़की का किरदार बहुत ही खूबसूरती से निभाया। 1968 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में सायरा बानो को बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। उसी साल राज कपूर के साथ फिल्म आई दीवाना। इसके लिए 1969 में हुए अवार्ड्स में नॉमिनेशन मिला। 1967 में ही राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म आई अमन। 1968 में सायरा की 2 बहुत अच्छी फिल्में आईं, राजेंद्र कुमार के साथ झुक गया आसमां। 1968 में ही जो दूसरी फिल्म सायरा की आई पड़ोसन। इतने कलाकारों के होते हुए भी सायरा बानो ने अपने काम से एक अलग छाप छोड़ी। धर्मेंद्र के साथ 1969 की फिल्म आदमी और इंसान फिल्म में फिरोज खान और मुमताज भी थे। इस दौरान सायरा को पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, जो अब उनके पति थे। उनकी जोड़ी की फिल्म गोपी 1970 में आई। उसी साल सायरा बानो की मनोज कुमार के साथ फिल्म रिलीज हुई पूरब और पश्चिम। इस फिल्म का सबसे खास अट्रैक्शन सायरा बानो ही थी। उनके मॉडर्न लुक ने कई लोगों को फिल्म बार बार देखने के लिए मजबूर किया। सायरा बानो ने बहुत ग्रेसफुली अपना रोल निभाया। इस रोल के लिए मनोज कुमार ने कई महीने सायरा बानो का इंतजार किया था। 1971 में मनोज कुमार के साथ फिल्म आई बलिदान। 1972 में फिल्म आई विक्टोरिया नंबर 203। मेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट में भी सायरा ने अपनी जगह बना के दिखाई। 1973 में सायरा की 2 फिल्में आईं, धर्मेंद्र के साथ ज्वार भाटा, संजय खान के साथ दामन और आग। 1974 में सायरा की 6 फिल्में रिलीज हुईं। विनोद खन्ना के साथ आरोप, इसमें विनोद मेहरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नवीन निश्चल के साथ पैसे की गुड़िया। 3 फिल्में धर्मेंद्र के साथ इंटरनेशनल क्रुक, पॉकेट मार, रेशम की डोरी। दिलीप कुमार के साथ सगीना रिलीज हुई। इसके लिए सायरा बानो को फिर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला। सायरा बानो का करियर ठीक ठाक सफल करियर रहा, फिर भी फिल्म क्रिटिक्स ने कहा कि सायरा बानो ने जो भी अचीव किया है अपने ग्लैमर की वजह से किया है, टैलेंट की वजह से नहीं। 1973 में सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में कहा था, क्रिटिक्स ठीक ही कहते होंगे, इतने समय से मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। क्रिटिक्स ने तो ऐसी ही बातें मधुबाला के बारे में भी कही थी। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मेरा नाम ऐसे कलाकारों की लिस्ट में शामिल है। 1975 में धर्मेंद्र के साथ 2 फिल्में आईं, साजिश और चैताली। अमिताभ के साथ जमीर, जितेंद्र के साथ आखिरी दाव, नवीन निश्चल के साथ मोंटो। 1976 में दिलीप कुमार के साथ बैराग, अमिताभ के साथ हेरा फेरी और सुनील दत्त के साथ नहले पे दैला। इसके बाद शशि कपूर के साथ कोई जीता कोई हारा, संजय खान के साथ मेरा वचन, गीता की कसम। उसके बाद कई और साधारण सी फिल्में सायरा बानो को मिली। अपनी एक्टिंग की काबिलियत दिखाने वाली फिल्म असल में उन्हें कोई भी नहीं मिली। 1984 की फिल्म दुनिया में एक स्पेशल रोल किया। लगभग 14 साल पहले लॉन्च हुई फिल्म फैसला 1988 में रिलीज हुई, जो सायरा बानो की आखिरी रिलीज थी। कुल मिलाकर सायरा ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया। सायरा बानो के बारे में कोई नेगेटिव बात कभी सामने नहीं आई। बहुत डिग्निटी से उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन किया। दिलीप कुमार और सायरा के रिश्ते को अलग से एक एपिसोड में बताएंगे। सायरा के फिल्मी सफ़र पर, उनके जन्मदिन पर यह ख़ास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।